चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 8th चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा पिछली क्लास में हमने कंपनी के बारे में जाना था कि कंपनी क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो अब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स, वो करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। किसको करने जा रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, यानी पब्लिक को अब हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंपनी है जो पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकती है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी होती है सर? पब्लिक कंपनी। यानी इस चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? पब्लिक कंपनी के बारे में होगी। तो इश्यू ऑफ शेयर से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया ये शेयर होता क्या है, ये शेयर होता क्या है। ध्यान से सुनो, कोई कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सबसे पहले उसको रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक आइडिया चाहिए होता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। ठीक है जी, एक आइडिया चाहिए होता है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब बात यह आती है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर्स होते हैं? एक मैक्सिमम। तो एक जना पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। जब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें नीड लगती है कि हमें और पैसा चाहिए और मैं जुटा नहीं पा रहा, तो मैं मूव ऑन करता हूं पार्टनरशिप की तरफ। किसकी तरफ? तो वहां पर 2 जने हो जाते हैं, एक साथी मिल जाता है मिनिमम। और ऐसे में कितने साथी जोड़ सकता हूं? 50। अब पर पार्टनरशिप में एक दिक्कत आती है कि मुझे सबकी हामी भरवानी पड़ती है, डिसीजन बहुत डिले हो जाता है, सबसे पूछना पड़ता है चीजों को लेकर, एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के। ठीक है, और फिर भी मेरे पास पैसा लिमिटेड होता है। क्यों? मैं वहां पर मैक्सिमम ओनर्स कितने बना सकता हूं? 50 बना सकता हूं। सब 1-1 करोड़ देंगे तब भी 50 करोड़ लिमिटेड पैसा ही मैं उठा पाऊंगा। अब मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए मैं सोचता हूं फिर कंपनी का। कौन सी कंपनी का? पब्लिक कंपनी का। सीधा सर ऐसा क्यों? बेटा पब्लिक कंपनी से हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। किससे पैसा उठा सकते हैं? पब्लिक से। अब पब्लिक से उठाएंगे तो भैया पब्लिक लिमिटेड है अनलिमिटेड है? हर रोज प्रोडक्शन हो रही है, हर रोज प्रोडक्शन हो रही है, तो पब्लिक तो भैया अनलिमिटेड है और उनके पास पैसा पर लिमिटेड है। इसलिए तो सेबी आया उनके पैसे को बचाने के लिए। तो भाई अनलिमिटेड है तो भैया पैसा मैं जितना मर्जी उठा सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में उतना दम होना चाहिए। तो एक कंपनी इसी सोच से बनाई जाती है। अब देखो कंपनी में पैसा 2 तरीके से लाया जा सकता है। कितने तरीके से? बैंक से उधार ले लो। बैंक से उधार लेंगे तो जो बैंकर है वो कौन बन गया? मेरा क्रेडिटर बन गया। उसका पैसा एक टाइम के बाद वापसी करना पड़ेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वापसी करना पड़ता है। पर अगर मैंने किसी को मालिक बनाया, ऑनरशिप दे दी, तो क्या उसको पैसा वापसी करने की जरूरत है? क्या उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत है? नहीं। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। काम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, फंड्स की नीड को पूरा करने के लिए 2 तरीके से पैसा उठा सकती है। या तो बैंक से पैसा उठा ले या मालिक बना ले। तो बैंक से पैसा उठाएगी तो बैंक को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो ना हो। और कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसा भी वापसी करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो गया ये वाला, अगर हमारे पास पैसा कम रहता है तो। पर अगर हमारे पास पैसा सफिशिएंट रहता है तो भैया बैंक की तरफ आप जा सकते हो। पर अब बैंक इतना लोन नहीं दे रहा, तो दूसरा जो हम ऑप्शन कर सकते हैं कि भैया लोगों को पार्टनर बना लो, लोगों को मालिक बना दो, और रिस्क भी कम हो जाएगा और पैसा भी अच्छा खासा आ जाएगा। और हर साल कमाई होगी तो ही मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कमाई नहीं होगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी का क्या होता है? फायदा होता है। तो अगर कंपनी डिसाइड किया कि भैया ठीक है मैं अब क्या करूंगी, पब्लिक से पैसा उठाऊंगी प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें यही चैप्टर पढ़ना है कि वो पब्लिक से पैसा कैसे कैसे उठा सकती है। बोलो बात क्लियर हो गई? अब मिनिमम 7 जने मान लेते हैं, ये 7 जने इकट्ठे हो गए। पहले कितने जने इकट्ठे हो गए भाई? 7 जने। कितने हो गए? 5, 6, 7। 7 जने इकट्ठे हो गए। आओ भाई कंपनी फॉर्म करें, पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे और हम इतना बड़ा अमाउंट उठाएंगे पब्लिक से।
अब ये उठाने के लिए कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए चले जाएंगे कहां पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कहां जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर ऑफ कंपनीज में करने के लिए इनको पहले एमओए सबमिट करना पड़ेगा, फिर एओए सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। एमओए का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, वेरी गुड, मेमोरेंडम। इसी के अंदर लिखा होता है कि भैया इसके कितने प्रमोटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन प्रमोटर है, कौन कौन डायरेक्टर है, ये खुद कितना कितना पैसा इस कंपनी के अंदर अभी लगा रहे हैं, ठीक है, और कितना पैसा पब्लिक से उठाना चाहते हैं, कितना पैसा पब्लिक से उठाना। और जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनकी बात के लिए एग्री होती है, वो कंपनी को क्या कर देती है, रजिस्टर कर देती है, और वो बन जाती है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या बन जाती है, यानी जो बुक्स के अंदर रजिस्टर हो गई, जो बुक्स के अंदर लिखी गई, जिसकी परमिशन मिल गई कि हम इतना पैसा पब्लिक से उठा सकते हैं, उसको बोल देते हैं हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या बोल देते बेटा। अब जब मैं किसी को मालिक बनाऊंगा और वो मालिक हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा, तो उसके पैसे को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कैपिटल बोलते हैं। अब वो कैपिटल आ कैसे रही है, शेयर बेच के आ रही है। सर कैसे आ रही है, तो इसलिए जो कैपिटल का पैसा, जो मालिकों का पैसा शेयर बेच करके आता है, उस पैसे को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। उस पैसे को क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल। बोलो बात क्लियर। जैसे पार्टनरशिप में होता था, सोल पार्टनरशिप में अकेला मैं ओनर हूं, तो क्या मिल गया, बोलते थे शुभम कैपिटल। नहीं, कैपिटल पता एक ही योजना है। पार्टनरशिप में दो ओनर है, मान लो शुभम है और साथ में कोई कशिश है, शुभम और कशिश, तो क्या बोलेंगे, शुभम्स कैपिटल और कशिश कैपिटल। पर यहां तो पब्लिक है, तो पब्लिक तो बहुत सारी है, सबका नाम तो हम नहीं लिख सकते, तो सीधा बोल देते हैं पब्लिक हमारी मालिक कैसे बनी है इस कंपनी की, शेयर खरीद कर। कैसे बनी है, तो इसलिए उन सबके पैसे को कोलैबोरेट करके टोटल बोल के क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल। क्या बोल देते हैं, बोलो बात क्लियर है। यानी जब एक कंपनी लोगों को मालिक बनाती है थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। बोलो बात क्लियर हो गई। यानी मालिकों का पैसा जो कंपनी के अंदर आया शेयर इशू करके, ठीक है। अब सर ये शेयर होता क्या है, ये शेयर होता क्या है, अब ध्यान से सुनो। मान लो आपने चाहा कि हम 50 लाख, छोटा अमाउंट ले रहे हैं, 50 लाख, 200 300 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहे, वरना फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। हमने सोचा कि हम 50 लाख रुपए उठाएंगे पब्लिक से। कितना उठाएंगे भाई, 50 लाख रुपए। तो लो जी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने थप्पा लगा दिया कि ठीक है जी, आप जाओ और 50 लाख रुपए पब्लिक से पैसा उठा लो अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब कितना उठाना है भाई, 50 लाख रुपए। तो क्या मैं पब्लिक के बीच में जाके स्पीकर पे बोलता हूं 50 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो पैसा? नहीं भाई, प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा। क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। अब एडवर्टीजमेंट में क्या ये बोलूं सिर्फ 50 लाख रुपए दे दो? नहीं, हम एक फोन लेने भी जाते हैं तो उसकी 10 चीजें, 10 फीचर्स चेक करते हैं। तो हमारी कंपनी में कोई ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर देगा पैसा? और जबकि मालिक बन रहा है उसको तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसको ये भी नहीं पता कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा वापसी मिलेगा भी नहीं भाई, है ना, क्योंकि वो तो मालिक बन रहा है। तो भाई फिर क्या करें, तो हमें उसके लिए बनवाना पड़ता है प्रोस्पेक्टस। क्या बनाना पड़ता है बेटा, प्रोस्पेक्टस। पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, आपसे किस तरीके से पैसा लेगी, आपका पैसा कहां लगाएगी, और उससे वो कैसे प्रॉफिट कमाएगी, और वो प्रॉफिट का पार्ट आप लोगों को किस तरीके से, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सारी A to Z इंफॉर्मेशन। और अगर आपको सर ये शेयर क्या हुआ, अब 50 लाख रुपए एकदम से उठाना जरूरी इजी है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि बेटा ये पूरी एक जमीन है, ये पूरी जमीन है, मैंने एक प्लॉट देख के आया, भैया ये प्लॉट है जिसपे मैं अपना प्रोजेक्ट करूंगा, जिसमें मुझे कंपनी खड़ी करनी है और इस पे सारा काम होगा, इस पे खेती बाड़ी होगी। पर उससे पहले मुझे जमीन को खरीदना पड़ेगा। और ये जमीन कितने रुपए की है, जल्दी बोलो। ये जमीन है बेटा 50 लाख रुपए की। कितने रुपए की है, 50 लाख रुपए की। तो मुझे इस जमीन में क्या बनाना है, सबको मालिक बनाना है, और उनको क्या करना है, उनका पैसा इसमें लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा बोल दूं ये जमीन खरीद लो मेरी और 50 लाख रुपए दे दो? नहीं भाई, एक जना तो दे नहीं सकता एक बारी में, दो जने भी नहीं दे सकते। अब ऐसे कितने जने आएंगे? तो मैं क्या करूंगा, इस जमीन के छोटे छोटे क्या कर दूंगा,
हिस्से कर दूंगा, टुकड़े बना दूंगा। क्या बना दूंगा बेटा? टुकड़े बना दूंगा बराबर बराबर। कौन कितने कितने? बराबर बराबर। और इस हर एक टुकड़े को बोलूंगा शेयर। क्या बोलूंगा बेटा? ये सारे टुकड़े को तो शेयर बोलते हैं। शेयर का मतलब क्या था? टुकड़ा। किसका टुकड़ा? 50 लाख का टुकड़ा। और मुझे हर एक टुकड़े की वैल्यू रख दूंगा। हर एक टुकड़े की, मान लो प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ी जमीन बेचा 2 एकड़ की, उसने प्लॉटिंग कर दी उसमें। अब वो चाहता है यहां पर अमीर फैमिलीज आके रहें, तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि भैया ये प्लॉट कितने रुपए का एक बेचना है, ये एक शेयर कितने रुपए का बेचना है। मान लो कंपनी डिसाइड किया इसकी वैल्यू है कितनी? 100 रुपए। कितने रुपए? यानी हर एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एक शेयर जितने रुपए का होता है उसको बोलते हैं हम क्या? फेस वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? बोलो, बात क्लियर हो गई? अब नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। तो मुझे बताओ 50 लाख टोटल अमाउंट आना है, जो कि ये सारे शेयर्स मिला के कितने इकट्ठे होंगे? 50 लाख होंगे। और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो अगर मैं इस 50 लाख रुपए को 100 रुपए से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे? नहीं चल जाएंगे? कि कितने टुकड़े हैं टोटल? बताओ। 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 50,000 शेयर्स। यानी मैंने ऐसे कितने टुकड़े करूंगा? 50,000 टुकड़े करूंगा। तो अब देखो 50,000 टुकड़े हो गए, एक शेयर से कितने रुपए आएगा? 100 रुपए। तो 50,000 शेयर से जब 100 रुपए आ जाएंगे, तो क्या मेरे पूरा जो मोटिव था 50 लाख रुपए इकट्ठा करने का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? और अब मुझे क्या शेयर बेचना भी इजी हो गया? नहीं हो गया? किसी को मेरी कंपनी में 500 रुपए लगाने हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 प्लॉट उसके नाम कर दूंगा। डॉक्यूमेंट लिया, उस पर 5 शेयर लिख दूंगा। भाई तेरे, मैं टोटल कितने कितने शेयर बेच सकता हूं मार्केट में? अब 50,000। 50,000 में तू 500 लगा रहा है, ले भाई 5 शेयर तेरे। ये जमीन उसके नाम कर दी 5 शेयर की। अब जितना भी प्रॉफिट पूरे पे होगा, जो जितना प्रॉफिट इतना हिस्से का बन रहा होगा, वो उसको प्रॉफिट चला जाएगा। बोलो, बात क्लियर? प्रॉफिट कितना होगा? इतने पे होगा, पूरे पे होगा? पूरे पे होगा। तो पूरे में से जो 5 शेयर उसने खरीदे, 5 शेयर का प्रॉफिट उसके घर में चला जाएगा डिविडेंड के रूप में। किसके रूप में? बोलो, बात क्लियर हो रही है? नहीं? शेयर समझ में आया है क्या? अब मान लो किसी के पास 100 रुपए है, तो भैया क्या करेंगे? ला भाई एक शेयर ले ले। अब किसी के पास 10 रुपए है, भाई फिर ना मिलेगा हमारा शेयर। सिंपल सी बात है, फिर नहीं मिलेगा शेयर। कहां से मिलेगा? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो तुम्हारी जेब में 100 रुपए होंगे, तभी आप शेयर ले सकते हो। अब एक तरीका बताऊंगा कि किसकी जेब में 10 रुपए, तब भी आप उससे शेयर खरीदवा सकते हो। उसको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दो। अगर कोई जना महीने के 10 रुपए कमाता है, 10 रुपए लगा सकता है, उसको आप 10 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दो कि भाई तू एक काम कर, 100 रुपए एक बारी में नहीं देने, तू कितने दे दे? इंस्टॉलमेंट में दे दे। तो हर महीने दे दियो, तो क्या वो 10 शेयर खरीद लेगा? नहीं खरीद लेगा? 100 रुपए हो जाएंगे उसके। एक शेयर खरीद लेगा, मतलब 10 रुपए, तब भी एक शेयर खरीद सकता है 10 बारी में देना है तो। अब किसी के पास 100 रुपए हैं, वो हर महीने 100 रुपए लगा सकता है, तो वो चाहे तो एक बारी में कितने शेयर खरीद सकता है? 10 शेयर। 10 इंस्टॉलमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग खरीद सकता है आराम से, इजीली, ज्यादा शेयर भी। तो डिपेंड कर जाता है हम कैसा ऑप्शन दे रहे हैं पब्लिक को। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देंगे तो उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे कि पब्लिक हमारे शेयर, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा खरीदेगी। अगर हम कहेंगे नहीं भैया 100 रुपए का हम नहीं तोड़ेंगे, 100 रुपए एक बारी में लेंगे, तो जिसके पास 100 रुपए होगा सिर्फ वही खरीद पाएगा। जिसके पास 100 रुपए से कम होगा वो हमारा शेयर खरीदने की सोचेगा भी नहीं। अगर हम इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देंगे तो वो भी एक बार सोच लेगा, चल मैं भी खरीद सकता हूं। तो डिपेंड करता है सब कंपनी की पॉलिसी पे। तो पहले बताओ ये बात समझ में आई? तो यानी इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि इस शेयर को बेचा कैसे जाएगा, ठीक है। और जितना पैसा एक कंपनी पब्लिक से उठा सकती है लाइफ टाइम में, उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। बताया था एमओए में क्या लिखा गया? एमओए में कि कितना पैसा आप पब्लिक से उठा सकते हो, रजिस्टर में लिख दिया गया, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या बोल देंगे?
क्योंकि जैसे जैसे शेयर बेचेंगे वो जने क्या बनते जाएंगे, मालिक बनते जाएंगे, तो जो उनका पैसा हुआ उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो ऐसा मैं कितना जनों का मालिक बना सकता हूं, कितने रुपए का, 50 लाख का। तो ये 50 लाख रुपए कौन सी कैपिटल हो गई मेरी, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। कौन सी हो गई, क्योंकि रजिस्टर में लिखी है। इसी का दूसरा नाम है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या नाम है, ऑथराइज का मतलब जितना पैसा मैं पब्लिक से उठाने के लिए ऑथराइज्ड हूं, जितना पैसा मैं उठा सकता हूं पब्लिक से, उसको बोला हमने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, तो इस चर्चा को और आगे लेके जाएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैसे कहते हैं शेयर इशू होता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। जितने रुपए का एक शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, जल्दी देखो, प्राइस ऑफ शेयर, हाजी प्राइस ऑफ शेयर कितना है भैया, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ शेयर को जल्दी बताओ क्या बोलते हैं सर, फेस वैल्यू। अब मुझे बताओ, इसको बोल दिया हमने फेस वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। क्या होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब जरूरी है 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का ही बेचा जाएगा मार्केट में, नहीं सर, 100 रुपए का शेयर हम ज्यादा का भी बेच सकते हैं और कम का भी बेच सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हम पर। अगर मान लीजिए इशू प्राइस, मैंने क्या बोला, इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, इशू प्राइस क्या है, ज्यादा है फेस वैल्यू से, यानी शेयर है कितने रुपए का, 100 रुपए का, शेयर कितने रुपए का है, और अगर मैं उसको बेच रहा हूं 120 रुपए का, कितने का, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने उसको कैसे बेचा, हम बोलेंगे इसको बेटा, इस सिचुएशन को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कि 100 रुपए का शेयर मैंने 120 का बेच दिया। अब सर ऐसा क्यों होगा, अब मुझे बताओ, प्लॉट के प्राइस बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ते हैं सर। अब एक कंपनी मान लो नई नई आई है, तो वो 100 रुपए का शेयर 120 का बेच पाएगी, नहीं बेच पाएगी सर, लोग खरीदेंगे नहीं, अभी नई नई कंपनी है, उसको तो क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। और मान लो अगर एक कोई कंपनी है बहुत पुरानी, रिलायंस है, रिलायंस अपने शेयर निकाल रही है मार्केट में, तो रिलायंस पे कौन कौन ट्रस्ट करता है, सब ट्रस्ट करते हैं, सबको पता है कि रिलायंस अगर शेयर लेके आई है तो इसके शेयर का हम खरीद लेंगे, इस कंपनी में पैसा लगा देंगे तो प्रॉफिट बहुत सारा होगा और वो हम सब में डिविडेंड के रूप में बटेगा। तो अगर रिलायंस वाली कंपनी 100 रुपए का शेयर 120 में भी देगी तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, खरीदोगे, खरीदोगे ना। तो इसको बोलते हैं जब शेयर जितने रुपए का उससे ज्यादा का बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं हमने शेयर कैसे इशू किया है, प्रीमियम पे, यानी 20 रुपए में एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यानी इसमें क्या हुआ बेटा, 100 रुपए तो किसके हो गए, फेस वैल्यू के हो गए, प्लस 20 रुपए किसके हो गए, प्रीमियम, जो कि मेरी जेब में जाएंगे, जो कि कहां जाएंगे, मेरी जेब में जाएंगे। बोलो बात क्लियर होगी। ये होगी मेरी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, जब इशू प्राइस बराबर होता है फेस वैल्यू के, इशू प्राइस बराबर होता है फेस वैल्यू के, फेस वैल्यू कितने रुपए की है शेयर की, 100 रुपए, और मैं इसको इशू कर रहा हूं कितने का, 100 रुपए का इशू कर रहा हूं, कितने का इशू कर रहा हूं, तो ये सिचुएशन को बोलता हूं मैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जितने का शेयर है उतने का बेच दिया, ना प्रॉफिट ना लॉस, इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बोलो बात क्लियर। तीसरी सिचुएशन, तो बेटा यहां पर क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू है। तीसरी सिचुएशन, अब मान लो इशू प्राइस कम है किससे, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू हुआ है 100 रुपए, और मैं इशू कर रहा हूं कितने रुपए का, 90 रुपए का, कितने रुपए का, तो ये सिचुएशन क्या हुई, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। बोलो बात क्लियर हुई। तो यहां पर क्या हो गया, जल्दी बोलो, तो -10,
100 रुपए क्या है फेस वैल्यू और 10 रुपए क्या है, यानी मालिक तो बनाया मैंने 100 रुपए का, पर उससे लिए कितने 90 रुपए। यहां मालिक बनाया 100 रुपए का और लिए भी कितने 100 रुपए। यहां मालिक बनाया 100 रुपए का, लिए कितने 120 रुपए। 100 रुपए का मालिक बना दिया, 20 रुपए जेब में। यहां 100 रुपए का मालिक बनाया, 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए की वैल्यू की चीज दे दी। यहां 100 रुपए का मालिक बनाया, 10 रुपए अपनी जेब से डालने पड़ गए। मालिक 100 रुपए का बनाया पर लिए कितने रुपए हैं 90 रुपए। तो ये बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, और ये इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बोलो ये बात क्लियर होती है अच्छे से या नहीं होती। चलें आगे, आओ थोड़ा प्रैक्टिकल पे चलें और आगे आ जाओ। अब एक टॉपिक डालो, इश्यू ऑफ शेयर्स, कैसे कैसे कर सकते हैं इस शेयर को इश्यू हम। अब बेटा शेयर में इश्यू करूंगा, किस लिए कर रहा हूं, पैसे के लिए। किसके लिए, पैसे के लिए। तो दो तरीके के लिए इश्यू होता है। सबसे पहला इश्यू ऑफ शेयर्स, लिखोगे पहला फॉर कैश, यहां लिख रहा हूं मैं फॉर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर फर्स्ट पार्ट कैश, यानी मैं शेयर इशू करूंगा और उसके बदले क्या लूंगा, पैसा लूंगा। पैसा आ भी गया ठीक है। दूसरा शेयर इशू करूंगा फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सर इन दोनों का मतलब क्या हो गया, यहां मैं शेयर इशू कर रहा हूं और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यहां मैं शेयर इशू कर रहा हूं पर इसके बदले मुझे पैसा नहीं मिल रहा। मगर सर फिर क्या मिल रहा है, अब सुनो, मान लो मेरे को चाहिए फर्नीचर, मेरे को क्या चाहिए, मैं फर्नीचर वाले की दुकान पे गया, मैंने कहा भैया ये फर्नीचर दे दो, उसने पैक कर दिया जी, ट्रक में लोड करा दिया, ले जाओ। मैं ले आऊंगा, पैसे मांगेगा, पैसे मांगेगा, कहेगा ला भाई पैसे दे। मैंने कहा यार कंपनी नहीं है, पैसे तो नहीं है, पैसे तो। कहता मैं एक काम करता हूं, तू एक काम कर, जितने तेरे बन रहे हैं फर्नीचर, ₹1,00,000 का बन रहा है, तू एक काम कर, ₹1,00,000 के मेरे से क्या ले ले, शेयर ले ले। क्या ले ले, तो यहां पर मैंने शेयर दिए तो मुझे उसके बदले क्या मिला, कैश। यहां पर मैंने शेयर दिए तो उसके बदले मुझे क्या मिला, फर्नीचर। क्या मिला, फर्नीचर। बात समझ में आ रही है। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी को बनाया होता है, जिन्होंने कंपनी को, अब जैसी कंपनी बनी, कंपनी ने कहा तू और मैं अलग है, तो प्रमोटर कहता ला मेरे पैसे दे। अब मुझे प्रमोटर को पैसे देने थे, मैंने कहा पैसे तो नहीं है, तो क्या ले ले, शेयर ले ले। तो मैंने शेयर दिए पर उसके बदले मुझे क्या मिली, प्रमोटर्स की सर्विस मिली कि उसने मुझे बना दिया, मेरे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को झेल लिया। बात क्लियर हो गई। तो यानी जहां पर मुझे कैश के अलावा शेयर देकर कुछ और मिलता है उसको बोलते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बदले क्या ले रहा हूं, पैसा। तो ये हो गया, मैंने अपनी सर्विस दी और मुझे क्या मिला, पैसा। ठीक है, मैंने कहा बेटा मैं आपको पढ़ा दूंगा, पैसा। सर पैसा नहीं है, ठीक है, पर मेरे पापा की ना पेन, वो उसकी दुकान है पानी की सप्लाई की, तो आप जितनी बोतल बोलोगे ना महीने में उतनी बोतल सप्लाई कर देंगे, मुझे फीस मत लेना। तो मैंने क्या किया, कैश लिया, क्या सर्विस के बदले, सर्विस के बदले कुछ और ले लिया, कैश के अलावा कुछ और ले लिया। तो जहां पर कैश लेते हो यहां कैश आ रहा है शेयर के बदले, और यहां शेयर के बदले कुछ और आ रहा है कैश के अलावा। कैश के अलावा जब कुछ और आता है तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब क्लियर होगी बात। अब देखो भाई, कंसीडरेशन अदर देन कैश में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे सर, लिख लो। इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट एसेट, अगेंस्ट एसेट, यानी मैंने एसेट खरीदी उसके बदले शेयर इशू कर दिए। दूसरा, ये टॉपिक्स के नाम है, पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनको हमने शेयर दे दिए। लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर्स अगेन, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। सर ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं, बेटा हमने पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%।
आपको पता है अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता तो हमें 15 दिन के अंदर सारा पैसा वापसी करना पड़ता है। तो मुझे बताओ मैंने क्या सब्सक्रिप्शन कराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, नहीं किया होगा? क्या क्या किया होगा? प्रोस्पेक्टस छपवाया होगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया होगा, ठीक है, जहां जहां सोशल मीडिया वहां एडवर्टाइज कराया होगा, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है वहां एडवर्टाइज कराया होगा, जितने ब्रोकर्स हैं जीरोधा, ठीक है, एडलवाइज, यहां पर एडवर्टीजमेंट कराया होगा। इसमें छोटा खर्चा आया होगा, बहुत बड़ा खर्चा आया होगा। और इतना सारा खर्चा किया किसके लिए? पैसा उठाने के लिए। और वही मुझे क्या करना पड़ रहा है? 15 दिन में वापसी करना पड़ा क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। तो मैं रिस्क लूंगा या रिस्क को कम करने की कोशिश करूंगा? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ ब्रोकर्स को हायर कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ब्रोकर्स को। उन ब्रोकर्स को बोलते हैं अंडरराइटर्स। क्या बोलते हैं? जो गारंटी देते हैं, कहते हैं कि आपके शेयर हम बिकवा के देंगे, क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता, आपको पैसा वापसी करना पड़ेगा, तो हम बिकवा के देंगे। पर उसके लिए जितने शेयर बिकवाएंगे उसके लिए क्या करेंगे? कमीशन चार्ज करेंगे। तो वो हमसे चार्ज करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या चार्ज करते हैं? तो भाई हमारा पैसा नहीं होता तो हम उसको भी कह देते हैं कि भाई अंडरराइटिंग कमीशन का तो कैश नहीं मिलेगा, कैश के बदले शेयर्स मिलेंगे। तो उनको बोलते हैं अंडरराइटर्स, जो हमारी हेल्प करते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब कराने में, 90% की कंडीशन को मीट करने में। बोलो बात क्लियर है? फिर एक टॉपिक और आ जाता है, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। आपने देखा है कि इस कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो कई बार क्या करते हैं, जिस कंपनी को टेक ओवर किया होता है उसको पैसे नहीं देते, उसको क्या कर देते हैं? अपनी कंपनी के कुछ शेयर देते हैं, मालिक बना देते हैं, ठीक है, मर्ज कर देते हैं कंपनी को। तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। यह हमने परचेज किया बिजनेस, उसके बदले पैसा नहीं दिया, उसको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। तो ये हो गया फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये तो टॉपिक बिल्कुल अलग ही हो गया। अब हमें सबसे पहले बात करनी है कैश की। कैश में क्या होता है सर? यानी यहां शेयर इशू करूंगा, पैसा आएगा। अब सर पैसा दो तरीके से आ सकता है। पैसा, जैसे आप कार खरीदने जाते हो तो आपको शोरूम वाला दो ऑप्शन देता है, या तो सारा पैसा एक बारी में दे दो या फिर इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। तो हम भी पब्लिक को दो ऑप्शन दे सकते हैं कि भैया देखो हम आपको शेयर दे रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, उसके बदले हम आपसे क्या ले रहे हैं? कैश। तो आपके पास ना कितने ऑप्शन है बेटा? दो ऑप्शन है। यहां आ जाता है इन, क्या आ जाता है? इन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लंपसम। क्या बोलते बेटा? लंपसम। लंपसम मतलब एक बारी में पैसा, लंपसम मतलब। दूसरा इन इंस्टॉलमेंट्स, इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है सर? किस्तों में पैसा। कैसा पैसा? किस्तों में पैसा। बोलो बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। चलिए सर, अब ये लमसम का मतलब क्या है? एक शेयर की वैल्यू हमने एग्जांपल कितना लिया था? 100 रुपए। क्या लिया था? 100 रुपए। अच्छा 100 रुपए ऐसी दे दूंगा या लोगों को पहले अप्लाई करना पड़ेगा? लोगों को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। भाई मेरी मर्जी है। एग्जांपल लेते हैं सर, यहाँ ट्यूशन सेंटर है, मान लो मेरा बहुत नाम हो गया, मैंने कहा एक बैच में मैं 30 से ऊपर बच्चे पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैंने क्लास में 30 चेयर्स लगा दी फिक्स, मैं कि इसमें एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकता। अब मुझे बताओ क्या बच्चे 30 ही आएंगे मेरे पास या कम भी आ सकते हैं? पूरे के पूरे 30 भी आ सकते हैं और पूरे के पूरे उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मेरी मर्जी होगी ना किसको देना है। अगर मान लो कम आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चेयर्स खाली, भाई बैठ जाओ। पूरे के पूरे आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, मान लो 50 जनों ने अप्लाई कर दिया कि हमें चाहिए, हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, तो मैं 50 जनों को तो कैटर नहीं कर सकता ना। मेरी लिमिट ही कितनी है? 30। कितनी लिमिट है? 20। तो 20 वालों को क्या करना पड़ेगा? तो मना करना पड़ेगा। यस और नो? तो यानी सबसे पहले मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा पकड़ो, पैसा पकड़ते क्या बना दिया? मालिक बना दिया। पैसा पकड़ते ही मालिक बना दिया, नहीं। पहले मैं सबसे एप्लीकेशन लूंगा, मैं कि बताओ भी कौन कौन अप्लाई करना चाहता है, कौन कौन सीट पे बैठना चाहता है। सब अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन फीस भी ली जाती है। जैसे आप कॉलेजेस के फॉर्म भरते हो, अपने स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हो, क्या हर किसी को एडमिशन मिल जाता है? क्या हर किसी को कॉलेज मिल जाता है? नहीं। क्यों? सीट्स क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो अप्लाई करने वाले ज्यादा होते हैं, उनमें से कुछ जितनी सीटें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है किसको मिलेगा?
कॉलेज डिसाइड करता है, स्कूल डिसाइड करता है, ऐसी हमारी कंपनी डिसाइड करेगी। पहले लोगों से कहेगी लाओ एप्लीकेशन दो, किस किस को चाहिए शेयर, हमने ऑफर करे हैं कि हम इतने शेयर बेचना चाहते हैं, इतना पैसा उठाना चाहते हैं, किस किस को खरीदना है। हर कोई कहेगा मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। अब मेरे पास सबने पैसा दे दिया, अब मेरी मर्जी है, मुझे इसको मालिक बनाना है तो इसका पैसा रख लूंगा, इसको मालिक बना दो, तू बैठ भाई मेरी क्लास में। इसको नहीं बनाना, अपना पैसा वापसी पकड़ और जा बाहर। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है जी। तो लमसम का मान लो 100 रुपए है, तो मैं हर जने से कितने कितने रुपए एप्लीकेशन लूंगा, यानी यहां पर सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, एक ही इंस्टॉलमेंट होगी, यानी ऑल पेमेंट विल बी रिसीव्ड, ऑल पेमेंट will be received in how many installments? In single installment, in one installment. बोलो बात क्लियर है? और पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। क्या होता है? तो बेटा यहां एप्लीकेशन के नाम का मैं कितने रुपए लूंगा? पूरे के पूरे 100 रुपए ले लूंगा। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं कि 100 रुपए का शेयर है, होने को 200 का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिया 100 रुपए का शेयर है, तो मैं एक बारी में 100 के 100 रुपए लूंगा एप्लीकेशन पे, उसके बाद कोई कॉल नहीं होगी, उसके बाद कोई किस्त नहीं होगी, एक ही किस्त सीधा 100 रुपए की। बोलो बात क्लियर है? अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? ऑप्शन मिल जाता है, किस्तों में ले सकते हो आप, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4, 5, 6, 10, मर्जी किसकी? कंपनी की। मर्जी किसकी? कंपनी की, यानी हमारी मर्जी। तो सर ये इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है? बेटा ये इंस्टॉलमेंट इस तरीके से बनती है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। लोग क्या करेंगे? पहले अप्लाई करेंगे। मैंने कहा देखो 100 रुपए का शेयर है, जब आप अप्लाई करोगे ना, पूरे 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको शेयर नहीं दिया तो आपका पैसा तो वापसी करना ही पड़ेगा, तो क्यों 100 रुपए दे रहे हो? आप एक काम करो, जब अप्लाई कर रहे हो आप 30 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? ये मैंने अपना आप निकाला, कंपनी डिसाइड करती है। अब जरूरी नहीं 30 रुपए हुआ, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कंपनी की मर्जी। अब मैंने कहा कि जब आपको फाइनल मालिक बनाऊंगा, यानी आपको शेयर्स क्या करूंगा? अलॉट करूंगा। शेयर्स क्या करूंगा? तो बाकी के 50 रुपए दे देना। तो ये होगी मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की बना दी बेटे? 50 रुपए की। बोलो बात क्लियर? अब मैंने कहा भाई अब कितने रुपए रह गए? ना कि बाकी 20 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट 10 रुपए करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अलॉटमेंट के बाद आएगा आपका फर्स्ट कॉल। ये मैंने कितने रुपए की बनाई? 10 रुपए की। फिर मैंने कहा कितने रुपए रह गए? 10 रुपए, तो उसको बोल देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है? कितने रुपए की? सर 10 रुपए की। सर ऐसे कितनी बना सकते हैं? ना कि बेटा ये कंपनी की मर्जी है, 5 भी बना सकती है, 6 भी बना सकती है, 10 भी बना सकती है, जो लास्ट वाली होगी उसको बोल देंगे फाइनल। ये ऐसा भी हो सकता था कि मैंने कहा मैं 20 रुपए इस पे मंगा रहा हूं, तो मैं और नहीं मंगाता, मैं क्या करता? इसी को कर देता कितने रुपए? 20 रुपए, और ये बन जाती फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो बात क्लियर हो गई? तो मर्जी हमारी है, 3 इंस्टॉलमेंट बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो बेटा ये मेरी क्या हो गई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या हो गई? ये हो गई मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये हो गई मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो 3 इंस्टॉलमेंट में मैं पैसा ले रहा हूं यहां पर। ठीक है जी? बोलो इतनी बात क्लियर? अब यहां 100 रुपए लेने, और यहां पर भी कितने रुपए लेने सर? पूरे तो सर 100 रुपए ही हो रहे हैं। यहां 100 रुपए एक बारी में आ रहे हैं, यहां 100 रुपए 3 बारी में आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत? अब सर मेरी मर्जी, मैं इसको पार पे इशू करूं या प्रीमियम पे? 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए का दूं, या 100 रुपए का वाला शेयर 120 रुपए का दूं? मर्जी मेरी। यानी सर ये 100 रुपए में भी मैं इस तरीके से कर सकता हूं, 2 पार्ट में। क्या सर? एट, इसको बोलेंगे एट पार, एट पार, और ये हो जाएगा एट
प्रीमियम, यानी 100 रुपए वाला शेयर 100 का, 100 वाला शेयर 120 का, ये हो गया 100 प्लस 20, 100 रुपए का मालिक और 20 रुपए जेब में, प्रीमियम 20 रुपए का। क्लियर होगी बात? अब सर यहां पर भी हो सकता है, एट, दोनों केस में हो सकता है। क्या क्या? पार और प्रीमियम, टोटल मिलाकर के 100 रुपए ही लेना। टोटल मिला के अगर 100 रुपए ही लिए तो क्या बोलूंगा? पार पे। टोटल मिला के 120 रुपए लिए तो क्या बोलूंगा? प्रीमियम पर है। बोलो जी, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? सर आपने एक चीज नहीं पूछी मुझसे, डिस्काउंट तो लिखा ही सर, पार प्रीमियम डिस्काउंट भी तो होता है। अब उसके बारे में सोचेंगे, रुक जाओ, उससे पहले ये देख लो एक बार। आओ जरा देखना केसेस कैसे बन रहे हैं, ध्यान से दिमाग लगाओ। देखो केसेस की, पहला केस क्या बनेगा? पूरा चैप्टर खत्म ऐसे ही कर देंगे हम। देखो पहला केस ध्यान से देखना, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम एट पार। पूरा एक केस बनाइए, क्या बना? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम एट पार, पहला केस हो गया। दूसरा केस, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट्स एट पार, दूसरा केस हो गया। तीसरा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम एट प्रीमियम, तीसरा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट्स एट प्रीमियम, 4। समझ में आ रहा है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 5। तो सर इसके अंदर ही 5 टॉपिक हो गए अभी तो पहले तो ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लो जो सामने दिख रहे हैं, उसके बाद और टॉपिक्स इसके अंदर एड ऑन होते चले जाएंगे। बेसिक ये 5 ही टॉपिक हैं, ठीक है? कितने टॉपिक है बेसिक? 5। समझ में आया कैसे बने? अब देखो सर, अरे ये हो गया ना बेटा, देख, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम एट पार, 1। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम एट प्रीमियम, 2। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट एट पार, 3। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम, 4। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 5। क्लियर हो गई बात? अब सर हमने ये पार पे इशू किया और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे क्यों नहीं किया? तो इसके लिए लिखेंगे बेटा, यहां लिखो, फटाफट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे फटाफट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, according to section 53 of Companies Act 2013, a company cannot issue shares at discount, ठीक है? यानी सर इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, अब ये आया 2013 में। 2013 में आया तो अप्लाई कब से हुआ? 2014 से। तो मेरे टाइम पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ था, मेरे से अगले सेशन वालों के लिए एप्लीकेबल हुआ था। तो सर मैंने ये सेक्शन 53 मेरे में नहीं था, यानी मेरी जब मैं 12th में था तब शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू होते थे, ठीक है? तो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी पढ़ा था, पर 2013 के बाद हट गया, सेक्शन 53 ने बोल दिया कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों किया होगा? बेटा कुछ नई कंपनियां आ रही थी और लोगों को जाल में फंसा रही थी, 100 रुपए का मालिक बना रहे, ले रहे हैं 20 रुपए कुल, 80 रुपए का डिस्काउंट, तो पब्लिक तो पागलों की तरह टूट पड़ेगी। अब लोगों ने लाखों रुपए लगाए, कंपनी लेके उड़नछू, ठीक है? तो उन्होंने कहा, अब एक बताओ, अगर तुमने बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए और तुमने इतना सारा डिस्काउंट दे दिया, तो क्या तुम्हारे पास उतना पैसा आ पाएगा? अगर तुम्हारे पास उतना पैसा आ नहीं पाएगा तो क्या तुम अपना प्रोजेक्ट रन कर पाओगे? प्रोजेक्ट रन नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट होगा? तो यानी तो कंपनी ऑलरेडी फ्लॉप है ना, यानी कंपनी बना क्या रही है?
बेवकूफ बना रही है। जब कंपनी को जितना पैसा चाहिए उतना उसको मिल ही नहीं पाएगा तो प्रोजेक्ट कर नहीं पाएगी, प्रॉफिट होगा नहीं, तो कंपनी बंद ही होगी, पैसा डूबेगा लोगों का। इसलिए अब मना कर दिया कि सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। पर सर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो सर यहां पर एक सेक्शन और निकल के आया, लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू a company can issue sweat equity shares at discount। तो आप पूछोगे कि अगर कोई पेपर में पूछा गया क्या कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है शेयर्स को, तो आंसर क्या होगा? नहीं। बट ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन से? स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं सर? स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो इंप्लॉइज को इशू करे जाते हैं। किसको इशू करे जाते हैं? तो कंपनी अपने इंप्लॉइज को डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। सर ऐसा क्यों करती है कंपनी? मां की देखो, पब्लिक से पैसा उठाना है तो क्या उठाने के कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही। एडवर्टीजमेंट करानी पड़ रही है, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ रहा है, ठीक है, जगह जगह बोलना पड़ रहा है, ब्रोकर्स हायर करने पड़ रहे हैं, इतना सारा खर्चा करना पड़ रहा है। मैंने कहा 100 रुपए का एक शेयर उठाने के लिए मेरे को 20 रुपए तो खर्च ही करने पड़ रहे हैं। एक्चुअल में ले 100 रहा हूं पर 20 रुपए खर्च हो रहा था, आ तो जेब में 80 रुपए रहे हैं। तो मैं 20 रुपए खर्च करने के बजाय 10 रुपए का डिस्काउंट इंप्लॉइज को ही दे दो, इंप्लॉइज भी खुश, अपना खर्चा भी बच गया। अंदर ही अंदर क्या हो गया? शेयर सब्सक्राइब हो गए, पैसा आ गया। तो हमने क्या कर दिया? इंप्लॉय को क्या कर दिया? शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल होता है ईसोप। पेपर में एक नंबर में पूछेगा ईसोप्स। ईसोप्स इसका एग्जाम्पल है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का पूछेगा एग्जाम्पल तो आप बोलोगे ईसोप। ईसोप की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ठीक है जी, बोलो ये बात क्लियर हुई? तो सर आज हमने क्या क्या पढ़ा? सर शेयर इशू हो सकते हैं कैश के लिए, फॉर कंसिडरेशन कैश। अब कैश में मैं पैसा ले सकता हूं लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। लमसम में एक बारी में सारा पैसा आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट में 2 से 3 या 4 इंस्टॉलमेंट पैसा आएगा। फिर या तो मैं इसको 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में बेच सकता हूं या ज्यादा का बेच सकता हूं। कम का बेच नहीं सकता। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। ऐसे कौन सा सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग मैं शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? 54। कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल ईसोप। कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। पिछली क्लास में पढ़ाया था, भूलो मत, ये सब काम की चीजें हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।